काशी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के तहत माधव नगर के साकेत नगर पार्क में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में संत शिवदत्त द्विवेदी ने कहा कि हिंदू समाज को अपने 16 संस्कारों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कारों की कमी से समाज में समस्याएं बढ़ती है। विशिष्ट अतिथि समाज सेविका सीमा अग्रवाल ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर और रानी लक्ष्मी जैसे महिलाएं नारी सशक्तिकरण की मिसाल है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व IAS अधिकारी हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि हिंदू समाज का संगठन राष्ट्र और परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मुख्य वक्ता RSS के नवीन ने भारत माता, भारतीय ज्ञान और मातृशक्ति के महत्व का विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन से हुआ। ये यहाँ पे आज किस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है? ये हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम ये है कि हिंदू संगठित नहीं होगा तो मुट्ठी भर लोग आए थे, इस देश पर राज किया और फिर दोबारा मुगल आए, वो भी मुट्ठी भर थे। अगर इस देश की संगठित जनता चाहती तो ऐसा कभी नहीं होता। तो इसीलिए हम हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ये सम्मेलन कर रहे हैं। ऐसा सम्मेलन हर बस्ती में हो रहा है, भारतवर्ष की सारी बस्तियों में यह सम्मेलन हो रहा है। ये होगा कहीं, ये शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम में कौन-कौन शामिल है? इस कार्यक्रम में वक्ता हैं लोग, एक संत समाज से हैं, एक अनुसूचित जाति से हैं और एक जो है मातृशक्ति है बहन। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम से समाज में क्या संदेश जाएगा? इस समाज में अच्छा संदेश जाएगा। हिंदू अगर संगठित रहे तो इसे अच्छा ही संदेश जाएगा। अगर संगठित होता तो किसी को नुकसान नहीं होता है, वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये जो कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? ये कार्यक्रम हर बस्तियों में हो रहा है, जैसे ये साकेत बस्ती, ये काशी में हर जगह ये कार्यक्रम, ये हर जगह कार्यक्रम है। जहाँ जहाँ ऐसी बस्तियाँ हैं वहाँ। दरअसल ये RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ये हिंदू सम्मेलन करवा रहा है। मतलब ये कार्यक्रम जैसे आपने कहा कि बच्चों तो मतलब लोगों के अंदर जागरूक एक हिंदू के प्रति प्रेरणा जागरूक हिंदू के प्रति करना है, देश के प्रति करना है, देश की राष्ट्रीयता के प्रति करना है। बाकी किसी के उसमें विद्वेष में नहीं है, किसी के विरोध में नहीं। मेरा नाम सीमा अग्रवाल है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। आप खुद एक सोशल वर्कर हैं, एक नारी हैं, तो एक नारी को क्या मैसेज जाएगा जो नहीं निकलती, वुमेन कहीं ना कहीं बचती हैं निकलने से? जी, नारी के लिए बस मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि जो नारी है, नारी की तुलना किसी से नहीं है और नारी स्वयं में अतुलनीय है। क्यों अतुलनीय है? क्योंकि आज जो लैंगिक भेद है, जो हम कहते हैं ना कि हम पुरुषों के बराबर नहीं चल सकते हैं, महिलाएं वो है, लेकिन पुरुष और महिला का कोई आपस में जैसे कंपटीशन नहीं है। और जिस दिन ये कंपटीशन खत्म होगा, लोगों के अंदर विचार होगा नारी नारी है, पुरुष पुरुष है, नारी और पुरुष आपस की दोनों की कोई तुलना नहीं है, दोनों अपने आप में अतुलनीय है, तो ये समाज जो है वो दूसरी तरफ बढ़ेगा। और ये सिर्फ हमारे भारत में है कि हम महिला को क्या करते हैं कि ये महिला है, ये कार्य नहीं कर सकती है, या हम इसको कमजोर समझते हैं, अबला समझते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे कंट्री में देखें तो नारी और पुरुष को एक समान है, तो हमें भी वो जो 50-50% है उसी तरीके से हमें भी रखना चाहिए। यहाँ पर यही हमारा संदेश जाता है। और उन महिलाओं को कि आप बाहर नहीं निकलना चाहते हो, अंदर रहना चाहते हो, क्यों? समाज कहीं ना कहीं बाधाओं से जो है नहीं निकल पाती है, बेड़ियां जो होती है पहले से तो कम हुई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इस पे क्या कहेंगे? हाँ, ये यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, जैसे कि आज मेरे समक्ष ही एक बहुत ही अलग विषय आया था और मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। इसलिए दुखी हुई कि उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, उसके बाद उनको कार्य करना पड़ रहा है जिसमें समाज जजमेंटल हो जाता है। और जो ये समाज का जजमेंटल है, तो मैं नारी से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं होता, हमारे चरित्र का सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं होता, और हमें इन सब के ऊपर ध्यान ना देकर, इन पे हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने कार्य में कार्यरत रहना चाहिए। आप
आपने बात किया कि जो वीडियो हो जाती है उन्हें कहीं ना कहीं और भी सफर करना पड़ता है एक समाज में रहकर, उन्हें कैसे आप क्या संदेश देंगे? हाँ, मैं उनको वो क्यों सफर कर रही है, उनका सफर करना इसलिए है कि उनको अगर 4 आदमी बोलता है कि अरे देखो इसका पति मर गया तब भी ये माथे पे बिंदी लगा के घूम रही है, अरे ये देखो कितनी सजी संवरी है, या ये है जो ये वाला प्रश्न आता है, तो ये समाज ऐसा बोलेगा। समाज में जब हम निकलेंगे तो हमें 4 बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन अगर हम अनसुनी करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो हमें लक्ष्य प्राप्त होगा, ये तो मेरा वादा है। पुरुष को भी कहीं ना कहीं इसी चीजों से कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है, उनके पे प्रेशराइज होता है दूसरी शादी को लेकर, क्या कहेंगे? पुरुष के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि देखिए, जैसे कहते हैं ना कि हमारा भारत जो है, वो पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पर सबसे पहले पुरुष की ही सारी बातें सुनी जाती हैं और करी जाती हैं। और अभी शायद जो सिनेरियो चल रहा है जिसमें बहुत सारा वीडियोस और ये सब भी ला रहे हैं कि वो अपनी पत्नी से दुखी होकर सुसाइड कर ले रहे हैं या कुछ ऐसा कर ले रहे हैं, या उनको दूसरी शादी करना चाहिए, या न्यायालय इन सब चीजों से भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं समाज का विघटन हो रहा है, और वो समाज के विघटन का दायित्व पुरुष और स्त्री दोनों ही। जी, मैं वैभव शर्मा। आप इस जो कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन वाला हो रहा है, इसमें आपका क्या रोल है? जी, मैं यहाँ पर जो है व्यवस्था देख रहा हूँ। साथ में हमारा जो है एक पाठशाला भी चलती है म्यूजिक की, संगीत की, और हम यहाँ पर सहयोग भी देते हैं और इसके मेंबर भी हैं पार्क के। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये युवाओं कैसे युवा इस कार्यक्रम से जुड़े ताकि हिंदू जो है जो भटक रहे हैं वो ना भटके? देखिए, इस तरह के कार्यक्रमों का पहली बात तो ये है कि जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़नी चाहिए। बहुत ही जैसे हम लोगों ने आयोजित किया है, तो इस तरह की चीजें जब होगी, संस्कार में आएंगी, तो बच्चे भले ही आसपास कहीं भी होंगे, उनके कानों में चीजें पड़ती हैं संस्कार से रिलेटेड, और वो चीजों को जानते हैं, अपने महत्व को, हिंदुत्व को समझते हैं। और जब तक हम लोग उनको बचपन से इस चीजों के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो बड़े होकर के वो जो है संगठित समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो इसी को लक्ष्य लेकर के, एक संगठित हिंदू के विचार को लेकर के ये सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन जो आयोजित किया गया है।